झारखंड का रातू, वहाँ पे एक माँ का मृत्यु हो जाती है। 5-6 साल की बच्ची रहती है। दादा रखने को तैयार नहीं, दादी रखने को तैयार नहीं। उस बच्ची को बुआ देखने जाती है, मृत्यु भोज में जाती है और बच्ची को ज़बरदस्ती बुआ के पल्ले डाल दिया जाता है। बुआ इतना अत्याचार उस बच्ची के साथ करती है, मैं मान के चलो कि लाल मिर्ची और नमक वो बुआ बच्ची के प्राइवेट पार्ट में डलवाती है। वो बच्ची 5-6 साल की रही तब से पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है बुआ के घर में। जब भी बुआ का मन करता है पैर दबवाती है, सर दबवाती है। और जब भी बुआ के बेटे का मन करता है अपना पैर दबवाता है, अपने कपड़े धुलवाता है, अपना सर दबवाता है। और जब भी बुआ के पति का मन करता है अपना पैर दबवाता है। जब बेटी 9-10 साल की हो जाती है तो बुआ के पति का दिल हमारा खराब हो जाता है। बुआ के पति का मन करता है कि इस बच्ची से इंजॉय करूं। उस बच्ची को सेक्स स्कैंडल बनाया जाता है। उससे सेक्स करने के लिए बारी बारी उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको दांतों से काटा जाता है, उसको उसको नाखूनों से नोचा जाता है, उसके बाल उखाड़े जाते हैं, उसको रात के अंधेरे में छत पे बुलाया जाता है। छत में उसको पटक देने की, नीचे पटक देने की बात बताई जाती, तुमको गाँव में भेज दूंगी, तुम्हारा पापा लंगड़ा है, लंगड़े पापा के साथ जाओगी, वहाँ पे रहोगी, वहाँ पे भीख मांगोगी, वहाँ पे पढ़ नहीं पाओगी। बेटी ने सोचा था माँ तो मर गई है, पापा लंगड़ा है, मुझे कोई रखने को तैयार नहीं है, मैं इतना पढ़ूंगी, इतना पढ़ूंगी, इतना पढ़ूंगी कि मैं आईपीएस ऑफिसर लेवल की बन करके और अपने पापा की सेवा करूंगी। लेकिन उस बेटी को बुआ ने प्राइमरी स्कूल यानी जो कि सरकारी स्कूल है उसमें भी पढ़ने नहीं दिया। पड़ोस की एक महिला होती है, 4 बच्चे बटोर करके ट्यूशन पढ़ाती है, पढ़ी लिखी होती है। जब उस बच्ची का जो जज्बा देखती है तो महिला कहती है कि राजनंदनी उसका नाम होता है, तो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया करो। जब फ्री में पढ़ा रही है तब भी बुआ को चुन्ना काटते हैं, बुआ की बवासीर लटक जाती है। बुआ तो घर की नौकरानी लेके आई थी, बुआ को आईपीएस ऑफिसर बन जाती तो आपकी बदनामी हो जाती बुआ की, बुआ के घर की नौकरानी चली जाती, बुआ को नौकरानी दूसरी लानी पड़ती। इसलिए बुआ ने उसको पढ़ाई से बोला कि ठीक है जब सारा काम करके ट्यूशन जाओगी। और ट्यूशन में मुश्किल से 5 मिनट रुकती थी, उसके बाद पीछे से बुआ का बेटा आकाश, सुबोध पाठक, जो कि पाठक के नाम पे महा धूर्त इंसान, ये राक्षसी टाइप के विधर्मी, इनसे तो अच्छा वो कसाई है जो जिंदा गायों को ख़त्म करता है काट काट के। ये विधर्मी उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट को नोचते हैं, दांतों से काटते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, छत पे ले जाते हैं, नंगी करके मारते हैं। जब वो बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, इनके साथ संबंध नहीं बनाती है। 13 साल की बच्ची, मतलब ये सब कुछ 11 साल से चल रहा था। 10 साल तक वो झाड़ू पोछा लगाती थी, घर का सारा काम करती थी। भाभी 10 बजे सो के उठती थी, बुआ की बहू, भाभी के सारे कपड़े धोना, भाभी के बच्चों का कपड़े धोना। भाभी का एक लड़का था, उसको खिलाना पिलाना, उसको साथ गोदी में खेलना। मतलब ये मान के चलो एक 6 साल की बच्ची ने स्टार्ट किया था अपने जीवन का स्टार्टअप झाड़ू पोछा से। कहाँ वो आईपीएस ऑफिसर बनने आई थी। पड़ोसने बताती हैं वो एक दिन रोती हुई आई और भूखी बहुत थी, ज़बरदस्ती छीन के रोटी खाने लगी। बोली पता नहीं कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, कितना नहीं रहेंगे, बहुत मारा जाता है। शरीर का कोई ऐसा मांस नहीं बचा था जिसको दांतों से काटा नहीं गया था। सुबोध पाठक की बीवी बूढ़ी हो गई थी तो सुबोध पाठक जो नौकरानी लाए थे राजनंदनी, जिसकी मम्मी मर गई थी, उसके साथ एंजॉय करना चाहते थे। ये बात पता चली आकाश पाठक को, जो कि सुबोध पाठक का ब्याहता लड़का, ब्याहा हुआ लड़का, जिसकी बीवी घर में है जवान। उसको भी लगा कि अब राजनंदनी से मैं मजे लूँगा। दोनों ने नोच नोच करके, लेकिन राजनंदनी ने अपनी जान दे दी। लेकिन उसने राजनंदनी उन लोगों के पास किसी तरह से सोई नहीं। जब ये लोग दबा करके, मुंह दबा करके गंदा काम करने लगे तब राजनंदनी ने दांतों से काटा, किसी तरह से अपने को छुड़ाया। तब इन लोगों ने राजनंदनी के हाथ पैर बांध करके उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्ची का पाउडर और नमक मिला करके डाला। चीख रही थी गाय की तरह। 3 दिन बाद पता चलता है कि राजनंदनी मर जाती है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट का जो जलन थी, जो छाले पड़े थे वो ठीक नहीं हो रहे थे। वो चीख रही थी और इन लोगों को 3 दिन हो गए हुए चीखते हुए। ये लोग सोचे कि परिवार को, पड़ोस को, सबको पता चल जाएगा तो मार दो। इन लोगों ने राजनंदनी को घसीटते थे। अरे पड़ोसन बताती है कि मैं जब इनके घर में गई तब राजनंदनी बोली कि अपने मामा के घर गई है, अपनी मम्मी के घर गई है, लेकिन तब राजनंदनी मर चुकी थी। एक दिन क्या होता है, ये लोग कहते हैं हम जा रहे हैं गया जाते हैं। वहाँ पे गया में नदी के किनारे राजनंदनी को जला के आ जाते हैं। जब घर में गरुड़ पुराण करवा रहे होते हैं तो पड़ोस में जो टीचर थी वो कहती जाके देखो, तो जाके देखती है तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और गरुड़ पुराण सुनने नहीं दिया जाता है। तब ये दरवाज़ा थोड़ी देर में जब खुलता है तब वो टीचर छोटे से बच्चे को भेजती है
कि छोटा सा बच्चा जाके देख क्या हो रहा है। तो छोटा सा बच्चा आके बताया कि गरुड़ पुराण पढ़ा जा रहा है। अब आप सोचिए किस तरह से पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, किस तरह से पड़ोसियों ने सारी बातें बताई। जब पड़ोसियों ने उन लोगों को पकड़ा, पूछा कि राजनंदनी के माँ के घर कहीं पकड़ के लाओ। जब माँ के घर फ़ोन किया गया तो वहाँ पे सब लोगों ने, वैसे भी वो लोग जलते थे, राजनंदनी मारना चाहते थे कि राजनंदनी के पास जो पैसा ज़मीन था उसकी मम्मी का वो हड़पना चाहते थे, इसलिए राजनंदनी को वो लोग भी बुआ को सौंप दिए थे कि मार देना, जिससे इस ज़मीन में आधा आधा हिस्सा हो जाएगा। वो लोग कहते हैं, उसका बाप विकलांग था, वो कहता है कि हमारे घर में तो राजनंदनी नहीं आई है। तब उसको पकड़ा जाता है, पकड़ के मारा जाता है। तब सारा काला चिट्ठा पकड़ के आता है। उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्ची और नमक का पाउडर डाल दिया गया था। इस वजह से वो चीख रही थी, छाले दर्द कर रहे थे, वो 3 दिन से खाई नहीं थी। गला दबा कर के इन लोगों ने इसलिए मारा कि ये प्राइवेट पार्ट में नमक मिर्ची डालने की बात को पता न चल पाए किसी को। पहले भी प्राइवेट पार्ट में इसके मिर्ची डाली गई थी। ये बात उसको बताई थी, अपने पड़ोस की जो सहेली थी जिसके साथ खेला करती थी उसको बताई थी। 5 मिनट से ज़्यादा किसी सहेली के पास नहीं रुकती थी। 5 मिनट में जा कर के गले लगाती थी, रोती थी, सिसकती थी। सारी सहेलियाँ उसको खाने को देती थी, लेकिन 5 मिनट में वो 2 ही कौर खा पाती थी, बाकी का सामान वहीं छोड़ देती थी। सब लोगों का कहना है कि गर्म चाय कई बार उसके ऊपर डाले गए, गर्म चावल की पतीली उसके ऊपर फेंकी गई। कोई ऐसा अंग उसका नहीं था जिसको उसको दागा न गया हो। और बुआ जब अकेले में जाती थी सबको कहती है, कोई नहीं, मेरे गांव की है, मैं नौकरानी बना के लाई हूँ, ये हमारी रिश्तेदार नहीं है। लेकिन राजनंदनी कहती थी, मेरी सगी बुआ हैं, ये सगे फूफा हैं। सुबोध पाठक को इतनी जवानी चढ़ी थी कि उस बच्चे को छत पर पे धूप में मारा, पीटा, रखा, बांध के छत पे बांध दिया, गरम गरम ईंटों में बांध दिया और उसके बाद जा कर के मार करके वहाँ पे डाली आए। उसकी सहेली बताती, 3 दिन पहले आई थी, कह रही थी कि मेरे नमक मिर्ची प्राइवेट पार्ट में डालने की बात कह रहे हैं भैया, कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में नमक मिर्ची डालूंगा मैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरे साथ नहीं सोओगी। अब बताइए 13 साल की लड़की को जब पुलिस पकड़ती तो पुलिस को क्या कहते हैं कि वो तो इंस्टाग्राम पे किसी बॉयफ्रेंड से बात करती थी इसलिए मारा जाता था। इंस्टाग्राम खंगाला जाता है, कोई भी इंस्टाग्राम नहीं था किसी के घर में। उनके घर में एक इंस्टाग्राम का जो था वो मोबाइल वो कभी छूती नहीं थी, कभी कभी बुआ का मोबाइल छू लेती थी, कभी कभी किसी का छू लेती थी, फूफा लालच में दे देते थे, लेकिन उसमें भी उसको इल्ज़ाम लगा दिया गया। उसका निजी अपना कोई मोबाइल नहीं था, ना तो उसके पास कोई छोटा मोबाइल था ना बड़ा मोबाइल था। दोस्तों, अपने बच्चों को कभी भी किसी को मत देना, ना बुआ को, ना मौसी को, ना मामा को, ना मामी को। कोई तुम्हारे बच्चों को प्यार नहीं करे। अरे अपने बच्चों को तो मार रही हैं औरतें, देखा नहीं अभी बदायूं में क्या हुआ? देवर के प्यार में फंसी थी, पड़ोसी के प्यार में फंसी थी, पड़ोसी के साथ नंगी लेटी थी, बेटे ने 10 साल के बेटे ने देख लिया तो उसको मार दिया, क्योंकि बेटा बोल रहा था मैं पापा से बताऊंगा। पापा जैसे आए तैसे बताने चला, बेटे को बोरे में भर करके, बोरा का मुंह बांध करके, और फिर पटक पटक के, जैसे कैसे मरा होगा वो बताओ, पटक पटक के बोरे को पकड़ करके पटक पटक के मार डाला। मुंह बांध दिया था, अंदर मुंह में कपड़ा भर दिया था। उसके बाद बोरे को उठा करके छत पे रख दिया, छत से फिर नीचे डाल दिया। फिर उसके बाद रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। सब लोगों ने सुना है, फिलहाल ये वायरल किस्सा है। तो राजनंदनी की हत्या हो चुकी है, राजनंदनी को मार दिया है फूफा और बुआ ने, और राजनंदनी के लिए पुलिस ने अब इन लोगों को पकड़ के ले गई। सब लोगों ने कबूल लिया है कि हाँ मैंने मारा है, वो इंस्टाग्राम से फंसी थी। और पुलिस ने जब 3-4 उनके बर्फ़ वरफ की सिल्ली रखा, टॉर्चर किया, बहुत सारा करंट लगाया, तब कबूला कि नहीं, राजनंदनी को हमने तो संबंध बनाने के लिए लाए थे और वो नहीं मान रही थी तो मार डाला। दोस्तों, अपने बच्चों का सेफ रखिए, ध्यान रखिए, अपने बच्चों को किसी दरिंदे के हाथों पे ना